तो चलिए, आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में। एक ऐसे गांव में जहां एक पुराना कुआं है। पर यह कोई मामूली कुआं नहीं है। ये एक बदनाम, शापित कुआं है। इतना खौफनाक कि गांव वाले उसके साए से भी डरते थे। और जानते हैं गांव में बात क्या फैली हुई थी? यही कि रात के ठीक 12 बजे उस कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। सोचिए, इसी एक अफवाह ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि सूरज ढलते ही वो रास्ता वीरान हो जाता था। कोई हिम्मत नहीं करता था वहां जाने की, क्योंकि ठीक आधी रात को उस कुएं से किसी की दर्द भरी सिसकियां गूंजती थीं। तो ये था गांव का वो शापित कुआं। लेकिन देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई तो होता ही है जो इन बातों को नहीं मानता। इस कहानी में वो था रवि। रवि को ये सारी बातें बस मनगढ़ंत लगती थीं। वो तो अपने दोस्तों के सामने इन किस्सों पर हंसता था। और बस इसी मजाक मजाक में उसने शर्त लगा ली। शर्त ये कि वो आज रात उस कुएं का सच सबके सामने लाकर रहेगा। तो रवि निकल पड़ा। रात बिल्कुल शांत थी। इतनी शांत कि जैसे हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी, एक भारीपन। ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की हिलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। लग रहा था जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो, ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। रवि बस कुएं की मुंडेर तक पहुंचा ही था कि छपाक, उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज, एक जोरदार छपाक, जैसे पानी में कुछ गिरा हो। अचानक हुई इस आवाज से रवि का दिल मानो हलक में आ गया, जोर जोर से धड़कने लगा। अब सोचिए, उस एक पल में उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हजारों सवाल। क्या ये सच है जो गांव वाले कहते हैं? क्या वो सच है? कुएं के अंदर आखिर था क्या? क्या वाकई अंदर कोई है? रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी कुएं में डाली। पर वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। बस ठहरा हुआ स्याह काला पानी। एक पल को तो रवि को लगा कि ये सब बस उसके मन का वहम था, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी खत्म नहीं, बल्कि अब शुरू हुई थी। रवि की ये हिम्मत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। असल खौफ तो अब दस्तक देने वाला था, क्योंकि जो कुछ भी उस कुएं के अंदर था वो अब बाहर आने वाला था। और फिर उस खामोशी में एक हरकत हुई। कुएं के अंदर से सबसे पहले पानी की सतह पर हलचल हुई और धीरे धीरे एक सफेद बिल्कुल बेजान सा हाथ ऊपर उठने लगा। इसके बाद एक लड़की की टूटी फूटी, दर्द में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। और फिर उस काले पानी से एक सड़ा हुआ चेहरा उभरा। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई सदियों से मदद के लिए पुकार रहा हो। कांपते हुए, बिखरे हुए लफ्जों में उसने कहा, मुझे बाहर निकालो। बस इतना सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुका था ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। अब कुएं का राज उसके सामने था, खौफनाक, डरावना और बिल्कुल असली। डर से कांपते हुए भी रवि वहीं जम गया। शायद वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, और यही शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। पानी से जो लड़की बाहर निकली थी ना, उसका चेहरा सोचकर भी रूह कांप जाए। एक सड़ा हुआ चेहरा, आंखें बिल्कुल काली और धसी हुई, बाल मकड़ी के जालों की तरह पूरे चेहरे पर फैले थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी उसकी आंखें, जो पूरी की पूरी सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद। रवि कुछ समझ पाता, पीछे हट पाता, उससे पहले ही अचानक उस चीज ने पानी से निकलकर एक झटके में रवि का हाथ पकड़ लिया, कस के। रवि की एक जोरदार चीख उस सन्नाटे में गूंजी, लेकिन उस वीरान रात में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। और बस उस रात के बाद एक नई कहानी ने जन्म लिया। गांव की वो पुरानी कहानी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। रवि की वो एक रात की हिम्मत गांव के लिए एक नया और पहले से कहीं ज्यादा भयानक सच बन गई। हुआ ये कि उस रात रवि कुएं पर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब ढूंढा गया तो कुएं के पास सिर्फ उसकी एक चप्पल मिली। रवि गायब हो चुका था। और अब गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं से एक नहीं बल्कि 2 आवाजें आती हैं, 2 लोगों के रोने की। तो देखा आपने, श्राप कैसे बदल गया। पहले सिर्फ एक लड़की की आवाज थी और अब 2 लोगों की आवाजें।
जो श्राप सिर्फ एक लड़की का था, वो अब 2 गुना हो चुका था। गांव की कहानियों में एक नया डर जुड़ गया था। अब उस कुएं में 2 आत्माएं कैद थीं, एक उस लड़की की और दूसरी रवि की। और इसी वजह से गांव वालों का डर अब 2 गुना हो गया है। कहते हैं कि अगर आज भी कोई हिम्मत करके उस कुएं में झांके, तो उसे पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती है, उसे किसी और का चेहरा नजर आता है। तो सवाल ये है कि अब पानी में किसका चेहरा दिखता है? वो चेहरा है रवि का। रवि, जो हमेशा के लिए उस कुएं की ठंडी गहराइयों में कैद हो गया, अब वो भी एक आवाज है, एक परछाई, उसी शापित कुएं की कहानी का एक और डरावना हिस्सा।